अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज पुकार है इलेक्शन की। ले जी, हम यहाँ मौजूद हैं लाल हवेली के बाहर। पीछे आप मेरे लाल हवेली देख रहे हैं। कुछ फोटोएं ऐसी लगी हुई हैं जो फिर हम ब्लर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को मसला होगा, लेकिन मेरा ये मानना है सियासी अदम बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और ना ही लीडरों को इस हद तक आगे जाना चाहिए कि उनको बैन करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली हुकूमत में जब जिनकी तस्वीर अब बैन है, उनकी हुकूमत में एक और लीडर बैन कर दिया था, उससे पिछले एक और लीडर बैन कर दिया था। तो लीडर बैन करते जाते हैं हम और काम करते नहीं हैं। बस ये ऐसे लगता है कि हमारे पहलवान हैं वो खाड़े में उतरते हैं, वो लड़ के निकल जाते हैं और हम तमाशाइयों की तरह तालियां पीट के वापस आ जाते हैं। हमें हासिल वसूल कुछ नहीं होता, ना तरक्की होती है, ना हम तरक्की कर पाते हैं, ना हमारे हालात बदल पाते हैं। हम ये नूरा कुश्ती देखते आ रहे हैं और ये होती आ रही है इलेक्शन के नाम पे। और कभी कौन सा लीडर बैन हो जाता है, कभी कौन सा लीडर बैन हो जाता है। फिर जो लीडर बैन होता है एक वक्त आता है वो हमारा हुक्मरान बन जाता है। तो अजीब ये तमाशा जारी है। लेकिन इस तमाशे के अंदर जो तमाशाई हैं उनकी राय जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पीछे सराफा बाज़ार से अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग क्या कहते हैं कि वोट किसको डालेंगे। लाल हवेली हमारी बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं और चल के देखते हैं कि वोटिंग जब होगी तो लोग किन लोगों को वोट डालेंगे और कौन कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं। हम यहाँ मौजूद हैं रावलपिंडी में। शेख रशीद साहब का ये हल्का है और इस हल्के के अंदर मैं सड़क पे चल रहा हूँ। पिछली बार भी जब आए थे तब भी यही प्रॉब्लम थी कि आधी सड़क के ऊपर जो सी है वो इंक्रोचमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहीं रहते हैं आप? कब कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं तो पटाशी देता हूँ। ये आधी सड़क के ऊपर लोग आए हुए हैं, ये क्या रोला? जो इसलिए आए हुए हैं कि पैसा देते हैं। पैसे देते हैं? किसको देते हैं? जो कमेटी वालों को, और मुझे देने हैं। ओह वाह वाह वाह। और वो कहते हैं कि सड़क पे चले जाओ। अभी तो एक आएगा, थोड़ा पीछे हो जाएंगे फिर आ जाएंगे। कमाल है, वाह वाह वाह। आ जाए। शेख रशीद साहब की लाल हवेली सामने है और उसके सामने, हाँ जी देखना। अच्छा, बहुत शुक्रिया होगा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? ज़बरदस्त। वोट किसको डालेंगे? पीटीआई। और ये शेख साहब पीटीआई को छोड़ गए तो इनको वोट डालेंगे? नहीं, ये अगर पीटीआई के साथ रहेंगे तो इनको वोट बिल्कुल देंगे, देंगे, वरना नहीं। वेरी नाइस, आ जाए जी। हम रावलपिंडी में मौजूद हैं और शेख साहब की हवेली हमारे साथ है और हम सराफा बाज़ार में एंटर हो रहे हैं। आपको यहाँ एक दफ़ा पहले भी लेके आया था, अब एक दफ़ा दोबारा लेके आया हूँ। जब पहले लेके आया था तो शेख साहब जो उनसे हैं उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। अभी शेख साहब, हेलो, मैं परेशान हो गया था। मैं कहा बेचारा मुझे देख के डर ना जाए। शेख साहब की हवेली के बाहर से एक बंदा मुझे आवाज़ें दे रहा है। क्या कहेंगे? काफी लोग भरते थे, वो काट गए सारे पानी। नलका काट गए हैं? सब नलके क्यों काट गए? कोई समझ नहीं है क्यों काटे। कहाँ था नलका? ये नलका यहाँ, नलका काट गए। हाँ, पानी का भी बड़ा मसला है इधर सराफा। हजरत क्या ला? शुक्र है अल्लाह का। क्या हुआ? ये पानी के से तकरीबन लैंड पूरी काटी हुई है। क्यों काट गए? सरकारी पानी है तो वो काट गए। दुश्मनी हो गई होगी आपसे कोई, है ना? सबसे जी पूरे बाजार का लैंड काटी हुई है। ओहो, चलें अब आगे जाके देखते हैं हम। अल्लाह पाक रहम। हाँ जी, ये सराफा बाजार शेख साहब की लाल हवेली के साथ साथ अंदर। हाउ आर यू? इधर आओ। फाइन। क्या करते हो? बाजार आया। हाँ, शर्माता है बाबा, शर्माता है। चलो, आप इलेक्शन पसंद करते हैं? वोट किसको डालेंगे? वोट इंशाल्लाह टीएलपी को देंगे। जो ये वाली जमाते हैं शेख साहब, ये इधर उधर सारी रिजेक्ट हो गई हैं। रिजेक्ट हो गई हैं? सारी फेल हो गई हैं, किसी ने अवाम के लिए कोई काम नहीं किया है। ये एक नया आपको मौक़िफ़ सुनने को मिला, टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट डालेंगे वो। ये हम इस इलाके में पहले भी आ चुके हैं। साथ आप विजुअल्स देख लें, उस वक्त शेख साहब वज़ीर दाखिला थे, उसकी छोटी सी झलकियाँ दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि जब हम पहले यहाँ पर आए थे तब क्या सूरत हाल और अब क्या सूरत हाल है। ये सराफा बाज़ार है लाल हवेली के पीछे। क्या हाल है? ठीक हूँ। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से रहने वाले हैं? रावलपिंडी के डोकाबे के रहने वाला हूँ। वोट शोट इलेक्शन पे कोई यकीन है आपको? नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ पे जिंदाबाद। वाह वाह वाह, कमाल करते हैं आप। शेख रशीद साहब के हल्के में फिर रहे हैं, लेकिन मैं ये खुश हूँ कि कुछ लोग इलेक्शन से बेजार हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी नए लोगों को आजमाना चाहते हैं। आजमाना चाहिए। इलेक्शन असल में कौम की तर्जुमानी करता है। इलेक्शन
कि कौम कितनी बाशऊर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। ठाक है जी अल्लाह की। इलेक्शन का शोर हो रहा है। हाँ जी। तो आप किसको वोट डालने का सोच रहे हैं? पीटीआई। पीटीआई को वोट डालने की वजह क्या है? इन्होंने मुल्क के साथ किया क्या है? कर्जे लेके बेड़ा गर्क करके, ये टूटियां लगी हुई थी, टूटियां भी उतार के ले गया। इनको शर्म नहीं शेख आती? साहब के साथ हैं आप? नहीं, शेख साहब के साथ क्यों नहीं है? ये टूटियां उसी ने निकलवाई है ना। उसने उतरवाई हैं? हाँ जी। ये पीछे लाल हवेली टूटियां उतरवा दी, क्यों? जी बिल आ गया, बिल दो। लेकिन शेख साहब तो पीटीआई के बड़े करीब हैं। ओहो, मैं पीटीआई को दूंगा। और शेख साहब को नहीं। अच्छा, इसका मतलब शेख साहब को यहाँ इत्तेहाद करना पड़ेगा। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का किसको वोट डालेंगे? सर, अगर इस मुल्क में ना कानून पास हो जाता है कि पीटीआई को वोट डालने की सज़ा जो है ना, सज़ाए मौत मुकर्रर कर दी जाए, तो सबसे पहला वोट अल्लाह के हुक्म से मेरा होगा। वाह 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 वाह, कमाल आदमी हैं आप तो। इसकी वजह क्या है? आप इतना क्या जुनूनीपन क्यों हो गया? नहीं, जुनूनीपन नहीं है ना, हमारा ये शऊर है जो खान ने हमें दिया है। नहीं, फिर इंशाअल्लाह ताला जो है ना हमारी नस्लों तक मुंतकिल होगा ये शऊर इंशाअल्लाह। ये शऊर लगता है आपको कि जान तक देने पे आ गए हैं आप? जान तो वैसे भी दे रहे हैं, 25,000 बिल देते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हमें, सर बात है ना, पाकिस्तान के लिए जान देने की तौफीक दे। बिल हम देते हैं तो ये भी तो जान ही निकल रही है। बिल्कुल ठीक है, चलें। ये बताएं कि इलेक्शन अगर हुए तो किसको वोट करेंगे आप? नून लीग बेहतर है वैसे। नून लीग अभी भी है? कर सकते हैं बेहतर। चल सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। चल नहीं सकते, कर सकते हैं। ठीक है। चलने में और करने में बहुत फर्क है। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से इसका मतलब आप राजी हैं थोड़े बहुत? देखे ना, मुल्क को निकाल के ले तो आए ना बेहतरी की तरफ। अब निचले बंदे हैं। और वो पीटीआई से बिल्कुल भी नहीं? पीटीआई तो आपको पता तो है क्या था यार। आप किस प्रोग्राम करते हैं आप। चलें, खुशी हुई आपसे मिल के मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप कोई तकलीफ का जिक्र कर रहे थे, क्या हुआ? मैं ये कह रहा था कि आप मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हो, अवामी प्रोग्राम करते जी ठीक है, हो, आवाम को बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा रिलीफ मिलता है इस प्रोग्राम बहुत शुक्रिया। से। लेकिन एक पहलू ऐसा है जिस पे मैं तवज्जो देना चाहता हूँ, अदालती निज़ाम। बताएं आप। अदालती निज़ाम? पाकिस्तान के कचहरियों में जाके देखें, जी बिल्कुल, मैंने गरीब देखा आदमी के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं। और वो वहाँ इंसाफ के लिए। हालत ये है, खुद मेरे साथ हुआ, छोटा सा एक केस किसी ने ऐसे ही डाल दिया। मेरे पास घर का किराया दूँ, मैं रोता था कचहरी जाते हुए, सिर्फ किराया आने जाने का। ये कचहरी है और आपको जाना ज़रूरी है। मैं 3 साल एक छोटे से केस में, ओहो, एक छोटी सी जगह के तनाज़े पे, ये मेरी है, 3 साल मैं रोता था। मेरी वालदा अल्लाह बख्शे फौत हो गई। ओहो, तो ये ऐसा पाकिस्तान का खुदार, इन जितने बड़े बड़े ये अदालतों में बैठे हुए जजेस हैं, वकील हैं, पैसे खाते हैं, इंसाफ की फराहमी नहीं, जल्दी नहीं है। सिर्फ निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान का ठीक हो जाए ना, तो सारा मुल्क जो है तरक्की के अरूज पे चला। आप बेहतरीन बात की आप। मैं ये कहता हूँ, अल्लाह आपकी ये बात जो सी है, हम वो काम में बाला तक पहुँचा देते हैं। पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं, जो नीचे काउंसलर से लेके ऊपर हाई लेवल पे जो बैठे हुए, उनसे एक अपील मैं करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते इस मुल्क में इंसाफ जो है उसको सहल और आसान बनाओ। हाँ सियासत के लिए वकील भी जुलूस निकालते हैं, बिल्कुल ठीक। आवाम को सिर्फ चाहिए अल्लाह निज़ाम अल्लाह ताला इंसाफ। करम करे, मेरी दुआ आपके लिए है ये। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चाचू ठीक हो? पास करे, शुक्र है अल्लाह दा। सब ठीक है? अल्लाह जिंदगी दे जे, अल्लाह सेहत देवे, मेहरबानी, तंदुरुस्ती दे जे, सुनते रहो खैर चाचू होवे। जी। इलेक्शन होंगे तो किसको वोट करेंगे? पीटीआई या शेख साहब? पीटीआई। शेख साहब नहीं? नहीं। शेख साहब नहीं। ओहो, आप किसके साथ? शेख साहब या पीटीआई? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, ओके, बिल्कुल ठीक है। हेलो, मुझे हमने पहले भी बात की थी ना, पिछले साल। मैंने की। हाँ आपने की थी। शेख साहब के बारे में अब बचाना। शेख साहब ने कुछ कहा तो नहीं आपको? नहीं, शेख साहब इस बारे में बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी तो मेरे ख्याल से हालात काफी बदले हुए हैं। अब तो काफी चेंजिंग भी आई हुई है। वो जो सी तब्दीली वाला नारा था वो तकरीबन दफन हो चुका है। दफन हो गया? दफन हो चुका अब क्या आया, कौन सा अब नारा? काफी ज्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हालात भी, तो अल्लाह ने चाहा। आप पर उम्मीद है? बहुत पर। वोट किसको डालेंगे? वोट मुस्लिम लीग नून को। जी जी इंशाल्लाह शेर। ये और एक वो। क्यों? ये नून लीग को हिमायत कर रहे हैं। ओहो, उनका अपना ओपिनियन है। देखिए, उनका अपना ओपिनियन, आप गद्दार तो नहीं कह सकते ना किसी को, ये तो बड़ी गलत बात है। मैं यहाँ सराफा बाज़ार में हूँ, ये लाल हवेली के इलाका है रावलपिंडी में।
तो यहाँ पर ना पुराने घर बहुत ज़्यादा हैं। मेरा पर्सनल जो मेरा पैशन है ना पुराने घरों के साथ बहुत ज़्यादा है। ये कितना खूबसूरत घर है और उसका जो आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर जो खूबसूरती के लिए बनाया गया है वो यूनिक है। वो आजकल आप किसी राज या मिस्त्री को इतने एडवांस दौर में कहें ना कि ये इस तरह का बना के दिखाए, वो जैसे पत्तियाँ बनी हुई हैं तो छोटी छोटी पत्तियाँ वैसी बना के दिखाए, कभी नहीं बना पाएगा। बेहतरीन राज मिस्त्री भी नहीं बना पाएंगे। अजान हो गई, आगे चलते हैं, घर की खूबसूरती देख लें। हम रावलपिंडी में मौजूद हैं, पुराने रावलपिंडी। ये सराफा बाज़ार से आगे अब हम जा रहे हैं। ये इलाका जो सा है बहुत पुराना है, कदीम रावलपिंडी का सराफा बाज़ार, लाल हवेली के ये मुतसिल इलाका है और यहाँ मौजूद हैं। गलियाँ कितनी खूबसूरत हैं। यहाँ आके हमेशा मुझे लाहौर की याद आती है कि लाहौर अंदरून शहर की भी गलियाँ ऐसी हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ये है कि नालियाँ थोड़ी सी लोगों ने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन हैं नालियाँ वहाँ पर भी, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सुजान सिंह की हवेली का इलाका है, ये मतरूका के पास है। आपने सुना होगा पीछे शेख साहब के ऊपर भी वो कह रहे थे कि मतरूका वाले जो उनसे कि शेख साहब की हवेली भी मतरूका की प्रॉपर्टी है। वो भी चीज़ें चल रही हैं। उफ, तो आपका दिल ख़राब हो जाएगा ना 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 दिखाओ। खाना खुना खा रहे होंगे आप, ना ही देखें तो अच्छा है। बात भी नहीं हो रही, लेकिन जगह बड़ी खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। इलेक्शन आने वाला है, तो आप किसको वोट डालने का सोच रहे हैं? जमात इस्लामी को। वाह यार, पिंडी के लोग माशाल्लाह कलरफुल हैं, कलर्स मिलते हैं पिंडी के लोगों से बात करने से ना। वो जमात इस्लामी भी, लब्बैक भी, पीपल्स पार्टी भी, सबके वोटर्स मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इलेक्शन होने वाले हैं, वोट किसको डालेंगी आप? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? शर्मा के क्यों बता रही हैं आप? अच्छा चले, नवाज शरीफ को वोट डालेंगी वो। चाचू अस्सलाम वालेकुम, वोट किसको डालेंगे? नवाज शरीफ को जी। नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ साहब आपके यहाँ वोटर हैं? ये रावलपिंडी भावड़ा बाज़ार, लाल हवेली से मुतसिल और सुजान सिंह की हवेली का इलाका है। बहुत खूबसूरत है ये सुजान सिंह की ये हवेली का इलाका है। और देखें गटर बंद है यहाँ पे छोटी गलियों में। लाई गलियाँ बहुत अच्छी हैं। कितनी गंदी गली में रहती हो तुम? सफाई नहीं करवाती? सफाई नहीं करवाते तुम लोग? करवाते हैं। ये कितनी गंदी गली है? पत्थर फंसा हुआ इसके अंदर। पत्थर फंसा हुआ? पत्थर कौन फेंकता है गटर में? पता नहीं। चलो, गंदगी बहुत है, लेकिन घर बहुत शानदार है। ऊपर तारे शारें सब लटकी हुई हैं। एक क्लासिक व्यू है ये, आपने कभी देखना हो ना। ये घर है भाई। ये हम मोबाइल देख रहे हैं बॉस। अच्छा, मोबाइल देख रहे हैं? ये भाई को दिखा रहे हैं हम। छीना तो नहीं किसी से तूने? नहीं यार, हमने कहाँ से छीने। कटर और वो बंद हैं, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ बड़ी खूबसूरत, मुझे बड़ा पसंद है गलियों में फिरना। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वोट किसको डालेंगे? जो हमें सहूलतें देगा। कौन, किसने कभी दी सहूलतें आपको? किसी ने? आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी को नहीं कहूँगा, आप बताएं। मैं भी नहीं फिर किसी को डालूंगा। ये ना करें। पिछली दफा भी पीटीआई को थी और शेख साहब भी कोई देते हैं। अच्छा बस, तो फिर इन्होंने अच्छा काम किया कोई आपके लिए? गलियां तो सारी आगे कट है ना। आप किसको वोट डालेंगे? मैं तो किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? ओहो, आंटी ने कह दिया किसी को भी नहीं। काम शाम तो कोई नहीं है, प्यार में डाल दें तो डाल दें। गलियां बहुत खूबसूरत हैं पर बड़ी बदबूदार हैं। पिछली बार भी बदबू का इशू था। बीमारियां फैलती हैं इससे, ताफुन फैलता है। यहाँ से आप गली में निकलें और ये हवेली का शानदार व्यू आपको मिलेगा। और हवेली जो सी है बड़ी शानदार है। ये सुजान सिंह की हवेली है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं वोट किसको डालेंगे? पहले भी खान को डाला था, अब भी डाल देंगे। अच्छा, ऐसे ही डाल देंगे? हाँ। चलें, आप किसको डालेंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को। घर वाले सपोर्टर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। वजह क्या हुई? शऊर दी है सर मुल्क में। क्या नाम से रोड्स बनाने से मेरे ख्याल से तो तरक्की नहीं होती। ये मेरा बच्चा है। हाँ जी, ठीक है, तो अब इसको ये क्या रोड्स के ऊपर ही चलेगा? क्या शऊर मिला इसको, ये बताएंगे? सर तालीम की तरफ उसने बेसिकली तालीम से ही मेरे ख्याल से कौमों की बुनियाद बनती है। तालीम क्या दी है सर? हर निज़ाम उसने बेहतर किया है मेरे ख्याल से। तो सिवाय शोर मचाने के मैं 9 मई के हवाले को कंडेम ज़रूर करता हूँ। चलें, ये तो ठीक किया आपने। वो कंडेम ज़रूर करता हूँ, लेकिन सपोर्टर अभी भी अगर
किसी को गधे को भी खड़ा कर दे तो मैं उसको भी वोट। अस्तगफिरुल्लाह, ये शऊर नहीं है, ये शऊर नहीं है, लेकिन ये गलत है, ये हमारी बाउंड्री, ये गलत है। गधे को वोट डाल देगी, ओहो, ये शऊर नहीं है, ये तालीम नहीं है, ये जुनूनियत है। जुनूनियत नहीं कह सकते सर, ये शऊर नहीं है। जाए, खैर से जाएं। थैंक यू, थैंक यू। भाई कैसे हैं भाई? रुक जाएगा। वोट किसको डालेगा? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को। आप? मेरा भी शहबाज शरीफ को। क्यों? बस ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम चाचू, वोट किसको डालेंगे? सिर्फ इतना बता दें। छोड़ दें, ये सीक्रेट मसला है। सीक्रेट है? अच्छा, पसंद कौन है ये बता दें। पसंद भी नहीं बताएंगे? पसंद है। अच्छा, मैं पसंद हूँ। वाह 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 वाह, शानदार। देखें, इस सुजान सिंह की हवेली है और ओ हो, करीब आओ यार, करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ। ये देखो, ये लकड़ी पे काम हुआ हुआ है, ये बैल पे बैठा हुआ है एक बंदा, और ये जिसके ये शो करता है, ये डाइटी है। डाइटी मैंने जो देवता नहीं होते, ये किसी देवता की तस्वीर है, और ये देवता हैं जो बैल पे बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, ये भी देवता हैं, डाइटी है, हिंदू डाइटी आते हैं। ये आर्किटेक्चर जो उनसे है, ये लग तो हिंदू रहा है, सिख एरा का नहीं लग रहा, क्योंकि ये हिंदू आर्किटेक्चर है थोड़ा बहुत, जितना मुझे अंदाज़ा है। देखने वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये दरवाज़ा है सुजान सिंह की हवेली का। वाह वाह वाह, शानदार, शानदार आर्किटेक्चर है। अब आजकल आपको ऐसा मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सुजान सिंह की हवेली है। सुजान सिंह साहब जो उनसे थे, राय बहादुर सुजान सिंह साहब, ये यहाँ पर मर्चेंट थे। इस बाज़ार के अंदर, भाबड़ा बाज़ार के बहुत बड़े मर्चेंट थे। इसके अंदर कहते हैं कि हाथी के दांत का फर्नीचर था, और ये यहाँ पर इसके कॉरिडोर्स में शेर, टाइगर, बंगाल टाइगर फिरा करता था। ये बड़े मशहूर आदमी थे, बड़े रिच आदमी थे, तो उन्होंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं इंग्लैंड से मंगाई थी। इसके अंदर जो स्टील वर्क है वो सारा बाहर से इंपोर्ट किया गया था उस वक़्त। और ये जो बनाई गई है, हवेली बनाई गई थी, ये यहाँ पर ये एक बड़ी शान शौकत रखती थी, लेकिन अब इसके खंडर बन चुका हुआ है। कोशिश कर रहे हैं इसको रिस्टोर करने की, इसको प्रिजर्व करने की किसी तरह, लेकिन अभी थोड़े से नाकाम रहे हैं हम इसमें, लेकिन हालत बहुत बुरी है। उसके बावजूद इस हवेली की शान शौकत आप देख सकते हैं कि सुजान सिंह साहब ने कितनी मेहनत और कितने प्यार से ये हवेली बनाई होगी कि उसका दरवाज़ा ही जो सा है वो अकेला दरवाज़ा ही मास्टरपीस है। आए आपको अपने मास्टरपीस दिखाते हैं हम। ये बताएं, इलेक्शन का दौर है, तो किसको वोट डालेंगे? वोट किसी को न डालें। क्यों? इलेक्शन ही ना हो। देखते हैं ना ये क्या करते हैं, बरसर इक़्तिदार जो पार्टी बैठी है ना, ये देखते हैं ना अवाम के लिए क्या करती है। आप चाहते हैं पूरा टाइम ले लो? दो इनको, एक साल फालतू दो। अच्छा चले, ठीक है। वैसे आप कौन सी जमात को पसंद करते हैं? मैं गाजी हूँ पीपल पार्टी का। वाह 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 वाह। जख्मी बेनज़ीर के साथ, लियाकत बार। अच्छा जी, तो आपका यानी कि सियासी शऊर अच्छा है। मैं तो अब भी क्या रहूँ, इलेक्शन ना। अच्छा, ये बताएं कि आप किसको वोट करेंगे? हम तो सपोर्ट करते हैं, पहले वोट बाद में होता है। किसको सपोर्ट करते हैं? हम यहाँ रावलपिंडी में सबसे बड़े जो हमारे यहाँ पर हुए हैं, रावलपिंडी के दिल दादा पॉलिटिशियन मैन की शेख रशीद अहमद, जिनको पसंद है पाकिस्तान का। मगर हमने देना है मुल्क और कौम की खातिर वोट, ना के देना है किसी पार्टी को वोट। ठीक है। तो किसी भी पार्टी की प्रोग्रेस आपके सामने, आप मीडिया से न्यूज़ रखते हैं। बिल्कुल। तो अब वो वोट देने का तो चक्कर ख़त्म हो गया। वो तो अब ये है कि जो सा ना भेड़ चाल के भी जो जहाँ भेड़ चाल जाएगी, वैसे बेस्ट इज़ द जो सा है ना वो तहरीक इंसाफ है। उसको रहने देते तो तब ना। ये 35-40 साल कोई प्रोग्रेस नहीं दे रहे। जो वडेरे हैं वो 20-22 खानदान मुसल्लत होकर बैठे। जी खुश होते ना जो उसको। चाचू ये क्या कह रहे हैं? उसकी ये इनकी अपनी सोच है जी। आप नहीं मानते इस सोच? ठहर जाओ, सुन तो नहीं। बात ये है, मैंने आज तक उसको किसी जनाजे में नहीं देखा। ये आप भी कहे, हमारे इतने फौजी शहीद हुए हैं, धमाके में जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, उससे किसी का अफसोस भी किया। और आसिफ जरदारी बेनज़ीर तो जनाज़ों में फिरते हैं। आपस में ना, बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का एहतराम करें। बुजुर्गों ने खराब किया है, ये नई नस्ल खराब कर रही है। आप नई नस्ल के बंदे हैं, इसको पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि इसको। आप किसको वोट डालेंगे? नई जनरेशन है, वो भी तो उम्र बढ़ी है, वो जवान है। नई जनरेशन है, उसके साथ किसको वोट डालेंगे?
जैसे जो उन्होंने कहा है ना कि इलेक्शन नहीं हो। ये बताएंगे वोट किसको देंगे? शेर को देना है। अच्छा, आप नौजवान शेर को वोट क्यों? क्योंकि फैमिली सारी शेर के साथ ही है तो इसलिए। ओके, और कोई वजह नहीं है? और कोई वजह नहीं है। कमाल है यार। वोट किसको देंगी आप? क्या करें, हमें तो कोई कुछ नहीं डाल के देगा, ना खान और ना शहबाज शरीफ। ठीक है, ऐसे ही है। अब जो अल्लाह करे, जो बेहतर हो अल्लाह खैर हम उसको देंगे इंशाल्लाह। यानी कि लोग जो उनसे वो कहते हैं, देखते हैं हवा किधर की चलती है, जिधर की हवा चलेगी वो सही कहते हैं। इलेक्शन के करीब जाके ना एक हवा चलती है, वो हवा जो सी है वो अचानक आपको ये डिसाइड करने में मदद देती है कि भाई तुमने वोट किसको डालना है। ये ट्रेंड है हमारे यहाँ पे कि हम देखते हैं कि आखिर में हवा किधर की चलती है। रावलपिंडी भावड़ा बाजार की गलियों में सुजान सिंह की हवेली के साथ साथ आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अभी रावलपिंडी की गलियों में सुजान सिंह की हवेली और ये भावड़ा बाजार। एक चीज़ दिखाऊँ आपको, प्लीज़ इधर आएँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मैं अगर शेयर कर लूँ आपसे। क्या खूबसूरत कॉरिडोर है, किसी ने अपने घर का बनाया हुआ। वाह वाह वाह, दिल खुश नहीं हो जाता आपका? फिर इसके अंदर हम सियासत की बातें करते हैं कि वोट किसको डालेंगे, वोट किसको डालेंगे, तो लोग बता रहे हैं वोट किसको डालेंगे। मैं तो यहाँ आगे उसमें ही खो गया हूँ, आर्किटेक्चर में ही, गलियों की खूबसूरती में। मेरा पैशन है ये पुराने घर, पुरानी गलियाँ। अंदरून शहर से मैं हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ये सारा कुछ। तो आज का शो आंखों के लिए भी ट्रीट है। एक खूबसूरत गलियाँ और बाज़ार देखें आप, और द कैट, द डॉग, एवरीवन इज़ हियर। वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट डालेंगे? अपने हस्बैंड को वोट डालेंगे? इंशाल्लाह वो खुद खड़े होने लगे। क्यों, कौन सी पार्टी से? जाती पार्टी पर क्या नाम नहीं पता, लेकिन अच्छा एनपीएन। आपके पापा हैं? जी मेरे अच्छा, पापा वो हैं। क्या नाम है उनका? कबीर अहमद। कबीर, आप उनके लिए वोट मांग लें फिर। कबीर अहमद चौधरी को वोट डालने, जीतेगा कबीर अहमद चौधरी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर अहमद चौधरी मुल्क को कौम की खिदमत करेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी खिदमत कर रहे हैं अभी भी। कौन से इलाके से खड़े हो रहे हैं वो? 17 पे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वोट किसको डालेंगी आप? वोट तो मैं किसको डालूं, किसी को भी नहीं दे सकती, क्योंकि कौन हम लोगों को यहाँ मैंने कोई भी नहीं आता, कोई पूछता नहीं है हम लोगों को। वोट जाया कर देंगी आप? बिल्कुल जाया, बास्केट में फेंकेंगे उनके सामने। ऐसे ना करें प्लीज। नहीं प्लीज, ऐसे ही होगा। मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे जाया मत कीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसे ही होगा, किसी को भी नहीं डालना। अच्छा चलें, वो आपकी मर्जी है। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। किसको वोट डालेंगे? अल्लाह के फजलो करम से कल ही मैं मक्का से आया हूँ माशाल्लाह, और बहुत बहुत दुआ की है अल्लाह ताला के हजूर में कि या अल्लाह, सबसे ज़्यादा जो दुआ की है आज के दौरान मैंने कि या अल्लाह मेरे मुल्क पर वो हाकम ऐसे ला जो इस मुल्क को अच्छी तरफ लेकर जाएं, और हमारे जो अवाम है उनको थोड़ी सी सहूलत हो। दिन ब दिन परेशानियों में मुब्तला हैं अवाम, और बड़े लोग जो हैं वो ऐश कर रहे हैं। मेरी अल्लाह ताला से यही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को आगे लेकर आ मेरे अल्लाह। वही तेरे घर में दुआ करके आया हूँ, आज भी यही इल्तिजा है मेरी। सखी शाह चंद्राग बादशाह के दरबार पर भी मैं यही दुआ करके कि हम लोगों को एक कर दे मेरे अल्लाह, एक कर दे, हमारे अंदर से नफरतें ख़त्म कर दे या अल्लाह। तू पाक है, तू पाक है, तेरा कोई सानी नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं, तू वादा वाला शरीक है। तू मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में या अल्लाह मेरे मुल्क को कायम व दायम रख। मेरे मुल्क के दुश्मनों को या अल्लाह हदायत फरमा, और जो हदायत के काबिल नहीं है या अल्लाह तू उनको अपने अंजाम तक पहुँचा। मेरे मुल्क पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमा या अल्लाह, तू पाक है। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। क्या हाल है? वोट किसको डालेंगे? काबल कोई है ही नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है, पहले आप मेरे से जूस पियेंगे। क्यों? जवान आदमी है, कदरदान आदमी है, आप मुझे पसंद आए हैं इसलिए। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। एक बोतल लेकर हम पी रहे हैं। नहीं ना ना, जज़ाकल्लाह। आपने कह दिया, हमने पी लिया। तो इलेक्शन आने वाले हैं कहा जा रहा है, तो आप वोट किसको करेंगे? वोट उसी को करेंगे जो 10,000 देगा फिक्स। मैं समझा नहीं ये बात। ये समझने की बात है भी नहीं है ना, ये बात 10,000 रुपया देगा? जो देगा उसको वोट डालेंगे। आप अपना वोट बेच देंगे? जी बेचेंगे ना जी। फिर ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो ज्यादती की तो कोई बात नहीं है, क्या करेंगे? पहले भी कोई भी पैसे वाला खरीद लेगा तो आपका तो नुकसान हो जाएगा। हमारा नहीं नुकसान होगा ना, कल को वो नुकसान इधर इतना मुल्क का जो नुकसान हो रहा है वो कोई नहीं देख रहा, तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, तो इसमें कौन सी बात है? ये बड़ा मेरे लिए तकलीफ दे बात है कि 10,000 पे वोट चला जाए तो बस क्या करें, फिर देनी तो पड़ेगी।
10,000 जो देगा उसकी वोट है, उसके अलावा वोट किसी को आप थोड़ा सा इसको बदलें अपने ख्याल को, मेरी दरख्वास्त है आपसे, अपने एक भाई होने के नाते दरख्वास्त है नहीं बदल दें। क्योंकि इन्होंने हमें कोई डाल के देना नहीं है ना जी, बाद में भी क्या डाल के देना, इन्होंने आगे पीछे हो जाना है। अभी देखे ना जिस तरह हुए हुए, फिर इलेक्शन आएंगे, फिर आएंगे, जो आएगा 10,000 देगा, अब 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आएगा तो हाथ खड़े। आप कौन सी जमात को पसंद करते हैं? ये मुस्लिम लीग को। और आप? खान। आप मुस्लिम लीग नून को क्यों पसंद करते हैं? बस शुरू से मैं पसंद है। शुरू से पसंद। आपको क्यों पसंद है? हमारा लीडर दलेर है, डरता नहीं है। और काम शाम बाद में देखेंगे या दलेरी पहले देखेंगे? काम भी अच्छे करता है और आगे भी अच्छे करेगा। आया तो आप क्या कहते हैं इनकी? नून फारिग है, नून पसंद है। चलें, ये देखें ना, इख्तिलाफ राय तो होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। आप किस जमात को वोट डालेंगे? इंशाल्लाह जी मैं किसी को वोट नहीं डालूंगा। ये क्या कह दिया आप? मुझे पसंद है यूब से अलावा, जिया के अलावा कोई भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छी जगह पे चले गए हैं वो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसको डालेंगे? शेख रशीद को। जमात जमूत कोई नहीं? कोई जमात नहीं, सिर्फ शेख रशीद। शेख शुक्र है हमें, शेख रशीद साहब का एक पक्का सच्चा वोटर मिल गया, क्योंकि वो अभी तक मुझे ऐसा कोई नजर नहीं आया था। इलेक्शन होने लगे हैं तो किसको वोट डालेंगे आप? खान का जी। शेख रशीद साहब नहीं? शेख रशीद साहब ही आएंगे उससे। अगर वो पीटीआई के साथ हुए तो, अगर ना हुए तो फिर नहीं? खान साहब का। फिर पीटीआई। इसकी वजह क्या है? वजह से खान से प्यार और खान। ओहो, अंधी मोहब्बत हो गई मामू। चले मामू की अंधी मोहब्बत हो गई। आए जी आगे चलते हैं, मामू ने तो बता दिया हमें, आगे चलते हैं बाजार में। आप अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह पाक का शुक्र है। ये बताएं, इलेक्शन होने वाले हैं, किसको जाके वोट करके आएंगे? इलेक्शन तो हो रहे हैं, हाँ, लेकिन कोई काम भी तो आगे करें ना। काम तो वैसे कोई नजर नहीं आता मुझे अभी तक। देखिए मेरी बात सुने। हाँ। मेरे घर की स्ट्रीट लाइट आज 4 महीने हो गए भाग रहा हूँ, और छत के पास नहीं लगी। तो लाइटें नई आई हैं तो दूसरी तरफ दे दी हैं। आपको नहीं दी? जी। किसको वोट दें? सबसे लिस्ट के ऊपर तारिक जुमान लिखा हुआ है ऊपर नाम। अच्छा चाचू, सिर्फ यही एक पैमाना है नापने का कि अच्छा लीडर कौन है, जो लाइटें लगवाए, गलियां बनवाए, सड़कें बनवाए, या और भी? मेरे जो भी आएगा ना पहले अपना पेट भरेगा, बाकी बातें बात की करेगा। अवाम जाए बाहर में। अब ये बताएं, आज ले के आते हैं, अब रात को गए आटा लेने, 135 पहले लेके आए हैं, अब रात को कहते हैं जी 148 रुपये हो गया है। अच्छा। अब गरीब बंदा मजदूरी करे, उधर पाले, फिर मैं सांस का मरीज़ हूँ, मेरी मेडिसिन चलती है, मेरी घरवाली को हार्ट अटैक हुआ हुआ है। ओहो। अब डेली की दवाई कम अज़ कम 300-400 की मेरी बेगम। और आप खुद मजदूरी भी करते हैं? तो मैं मजदूरी भी करता हूँ। बच्चे कितने हैं आपके? मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। काम करते हैं वो? बेटा मेरा काम करता है। ठीक है। तो इसीलिए कि मैं चल रहा हूँ, वरना तो अकेले में बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे, आपको सलामत रखे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपकी अहलिया को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है आपके लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, पर मैं खुद भी अक्सर समोसे कचौरियाँ खाता हुआ पाया जाता हूँ, क्योंकि रहा नहीं जाता ना हम पाकिस्तानियों से, लाहौरियों से स्पेशली। समोसे देखें ज़रा आप। अब एक छोटा सा ब्रेक लें, मैं ज़रा इधर चेक करूँ कि अच्छे हैं कि नहीं हैं, फिर मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? टेक अ ब्रेक। ये बताएं कि वोट किसको करेंगे आप? वोट इंशाल्लाह जी शेख साहब को देंगे। क्यों? और वो इसलिए कि शेख साहब आप भी शेख साहब की तरह, शेख साहब के पक्के वोट हैं? इंशाल्लाह। जो सी मर्जी जमात में जाएं, जिधर मर्जी जाएं? नहीं, जमात की तो बात है, अभी तो वो खान के साथ ही हैं, पीटीआई में के साथ। जी जी इंशाल्लाह। तो खान साहब को भी, अगर वो उसके साथ ना हुए, पीटीआई के साथ ना हुए तो फिर भी इंशाल्लाह शेख साहब को ही देंगे। शेख साहब को? जी जी। मैं दूसरे बंदे मिले हैं जो शेख साहब के वोटर हैं। वाह वाह। जलन तो नहीं हो रही? जल तो नहीं रहा? इसका मतलब अच्छी वाली है ना? चलो। बाज़ दफ़ा आजकल ऐसी मेहंदियाँ आ रही हैं बच्चियों के हाथ जल जाते हैं। हम बाज़ार में हैं, भाबड़ा बाज़ार में, और आपको इलेक्शन के बारे में और यहाँ की खूबसूरत इमारतों के बारे में बता रहे हैं, खूबसूरत जगहों के बारे में बता रहे हैं, पिंडी भाबड़ा बाज़ार की सैर करवा रहे हैं।
1 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो नशई हैं वो नशा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट बनाया हुआ है, ये जगह सेम जगह, आज भी वो वहीं पे हैं। हुकूमतें बदल गई, सब कुछ बदल गया, नहीं बदला तो हमारा नसीब नहीं बदला अवाम का। अब आपको आज के हालात दिखाता हूँ। मैं बाबड़ा बाज़ार में मौजूद हूँ, फिर यहीं से हम अंदर गए थे और यहीं से दोबारा अंदर जाके आपको दिखाएंगे। ज़रा चेक करें, नशा करने वाले भी वहाँ पे हैं, सब वहाँ पे हैं और हम भी वहाँ पे हैं। पता नहीं कब बदलेंगे हम। क्या हाल है चाचू? ठीक ठाक। ट्रॉली बेचते हैं जी, वो लंबी वाली दिखाएं, कौन सी वाली? चाचू ये हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक होती है? जी बिल्कुल होती है। खाने की काबिल होती है? गला गुला तो नहीं बच्चों का पकड़ा जाता? नहीं। चलें वो अंदर रखें, मैं तो नहीं इनको लेके दूंगा, आम खाओ ज़्यादा अच्छा। ये बताएं वोट किसको डालेंगे? वोट किसी को भी नहीं डालेंगे। हैं? क्यों? वजह यह है कि सब जो हैं वो अपने इक़्तिदार के लिए होते हैं और अपनी कुर्सी के लिए होते हैं। पहले किसको डाला था? पहले हमने पीपल पार्टी को डाला था। उसके बाद नून लीग को। फिर किसी को भी नहीं। उसका नहीं डाला? सबसे मायूस। अच्छा हाँ जी, क्योंकि सब अपने कुर्सी के लिए करते हैं। ओहो, चलें वोट ज़रूर डालिएगा दोबारा, वोट ज़ाया मत कीजिएगा। वोट डाल दें? जी। किसको वोट करेंगे अब की बार? हमेशा तो हमने नून लीग को ही करा, अब की दफ़ा भी इंशाल्लाह नून लीग को ही। नून लीग को करेंगे? कमाल आदमी। क्यों करते हैं नून लीग को वोट? क्योंकि काम करते हैं नून लीग वाले। अच्छा। पीटीआई वाले काम नहीं करते, सिर्फ बोर्ड लगाते हैं। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। रावलपिंडी शहर में मौजूद थे हम, सुजान सिंह हवेली की गलियों में अब हम फिर रहे हैं। बड़ी मशहूर गलियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत गलियाँ हैं, बड़ा हुस्न है इस गलियों के अंदर, इस तारीख़ी इमारतों का। लेकिन इसके अंदर रहने वाले लोग जो उनसे हैं वो मुश्किल है चलना, है ना। यहाँ रहने वाले जिनसे हैं वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं। लेकिन एक और चीज़ बड़ी अजीब यहाँ पर आगे पता चली, लोग कहते हैं कि किसी पार्टी के कायद ने हमें शऊर दिया है। फिर वो कहते हैं कि उस पार्टी का कायद अगर किसी को भी टिकट दे देगा तो हम उसको भी वोट डाल देंगे, किसी गधे को भी टिकट दे देगा तो उसको भी वोट डाल देंगे। ये शऊर नहीं है, ये जुनूनियत है। जुनूनियत से बचें, खुद भी बचें, मुल्क को भी बचाएं, क्योंकि जुनूनियत के आगे सिर्फ अंधेरा और तबाही है। और उसकी कुछ मिसालें हम कुछ अर्सा पहले देख चुके हैं। जुनूनियत से बचें, ज़िद से बचें और अना को कभी भी मुल्क को कौम की तरक्की के रास्ते में मत लाएं। सिर्फ दरख्वास्त इतनी सी है। बाकी वोट आपने डालना है, वोट का फैसला आपका है, ताकत आपकी है, आपने ही डिसाइड करना है। ये आपकी ताकत है, आपने ही डिसाइड करना है। सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। शऊर का मतलब शऊर है कि कौन हमारे लिए बेहतर है, ना कि हमारी अना, हमारी ईगो क्या कहती है। अना और ईगो का फैसला मानेंगे तो सिवाय तबाही और बर्बादी के और अंधेपन के कुछ नहीं देगी आपको। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।